चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका हम लोग पूरा कंप्लीट इजली कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। तो सारा हम लोग बेसिक लेकर के चलेंगे, एग्जाम में भी इसका बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान देना पूरा अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये होता है क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको पहले समझना है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। क्या करना है? इसको याद कर लेना है। ये है हमारा जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, क्यों ये जनरल फॉर्म? उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ? दो वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, x और y दो वेरिएबल है। और क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर हम लोग पढ़े थे। लीनियर क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब हम लोग पढ़े थे। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री क्या होना चाहिए? 1। डिग्री क्या होना चाहिए? 1। डिग्री मतलब क्या? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा। डिग्री का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 2 नहीं हो सकता वेरिएबल में, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, सिर्फ क्या रहेगा? 1। इसलिए इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम लोग? कब बोलते हैं? जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो। ये इक्वल टू हम लोग हटा देंगे, ये कर देंगे, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नहीं होगा। जब हम इक्वल टू 0 किए, अब ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो अब इसका पहले एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे कि क्या होगा? कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये भी क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम चीज है ना? तो यहाँ पर क्या है हमारा? x प्लस 4y इक्वल टू 5। x प्लस 4y, इसको अच्छे से लिखें। x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये हमारे लीनियर इक्वेशन है। तब नेक्स्ट चीज जो हम लोग को समझना है वो ये समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने बोला, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन का मतलब हुआ, यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। यहाँ पे LHS क्या है? LHS है x प्लस 4y है। RHS क्या है? RHS है 5। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x और y क्या है? वेरिएबल। तो x और y में क्या वैल्यू हम लोग पुट करें कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। अच्छा समझो, x और y में हम लोग क्या वैल्यू पुट करें? x में हम क्या वैल्यू पुट करें, y में क्या वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाए? RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि 5 आ जाए। ठीक है, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। तो इसका बताओ क्या होगा सॉल्यूशन? क्या हो सकता है? देख के बता सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम लोग x में 1 रख दिए, y में भी 1 रख दिए, क्या किए? x में 1 रखे, y में भी क्या रखे? 1 रखे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा। ये y में 1 रखे तो 4 इंटू 1 क्या होगा? 4। 1 प्लस 4 क्या आया? 5। LHS क्या आ गया हमारा? 5। RHS में क्या है? 5। दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हुआ? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। दिस इज अ सॉल्यूशन। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, x प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या एक ही सॉल्यूशन होगा? और सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं? चलो चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम x में 5 रख दिए, x में क्या किए? 5 रख दिए, y में क्या कर दिए? 0 रख दिए, y में 0 वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व करो, ये हो गया हमारा 5 प्लस 4 इंटू 0, y में 0 रखे तो 4 इंटू 0, तो 5 प्लस 4 0 से 0 हो गया, ये क्या है? 5। अगेन 5 आया, तो ये 5 आया। RHS में क्या है? 5 है, तो ये भी क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। दिस इज a solution of
क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसा कितना सॉल्यूशन निकल सकता है, तो इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग ग्राफ से पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ग्राफिकली, ये तो हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो पहले देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किए, कैसे किए, वैल्यू पुट करके अपने से x में 1 रखे, y में 1 रखे, तो इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन फाइंड हुआ। तो हम बोल रहे हैं कि इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग ये चीज 9 में सीखे थे कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो 2 सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, अपने से वैल्यू पुट करके। जैसे कि हम लोग पुट किए लेट y इक्वल टू सपोज 1, y में क्या पुट किए 1, तो x क्या आएगा हम लोग देखेंगे। तो x प्लस 4 1 सा क्या हो गया 4, y में 1 पुट किए तो इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 4 यानी कि 1, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन आया, क्या आया x में हम लोग y में हम लोग 1 पुट किए तो x क्या है हमारा 1। एक और सॉल्यूशन देखना है, जैसे कि हम लोग y में 0 पुट कर दिए, y में क्या किए 0 पुट किए, y इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x 4 0 से 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 0 से 0 हो गया इक्वल टू 5, यानी x क्या आया 5। y में 0 पुट किए तो x क्या आया 5 0 5, ठीक है। 2 सॉल्यूशन आए 1 1 एंड 5 0। इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे 1 1 x1 y1, ये पॉइंट हो गया 1 1, 5 0 x5, ये हो गया x5 एंड y0, ये हो गया हमारा 5 0। तो ये 2 पॉइंट पे क्या हम लोगों को 5 0 एंड 1 1 क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, तो ये क्या बना हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना, स्केल से खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट, ये क्या बनेगा लाइन बना। ये क्या होता है हमारा सॉल्यूशन होता है, ये ग्राफ हो गया हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 5 का, x प्लस 4y इक्वल टू 5 का ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हो गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है कि हमेशा जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 2 सॉल्यूशन तो हमको पता है, यहाँ पे 5 0 और ये 1 1, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस लाइन पे ही आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ है, ये जो हमारा ग्राफ बना, ये लाइन बना, उसी लाइन पे ये 5 0 है, उसी लाइन पे ये 1 1 है, यानी कि और जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन में, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन में, वो सारे क्या होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये पॉइंट क्या है x माइनस 3 एंड y 2, ये पॉइंट है हमारा x माइनस 3 y 2 जो कि इस लाइन में है, ठीक है। तो माइनस 3 2 क्या ये सॉल्यूशन होगा इसका, तो हम लोग चेक करते हैं इसको, क्या है x प्लस 4y, एलएचएस से हमारा है x प्लस 4y, तो हम लोग वैल्यू पुट किए, x में क्या रखना है माइनस 3, y में क्या रखना है 2, माइनस 3 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 क्या है 5, यह है आरएचएस इक्वल, आरएचएस भी 5 है, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है माइनस 3 और 2, माइनस 3 और 2 हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये जो ग्राफ आ रहा है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हम देखेंगे कि x में कितना है y में कितना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और जो पॉइंट इसके बाहर है, जो इसमें नहीं आ रहा है, जैसे कि ये 0 0 इस पे नहीं है, जैसे कि ये 3 1 इस लाइन पे नहीं है, वो सारा क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि 0 0 पुट करते हैं, x में 0 एंड y में भी 0, तो 4 0 जा 0, तो क्या है 0, आरएचएस इक्वल आया नहीं आया, ये क्या होगा, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग का कंक्लूजन यही निकला कि जो पॉइंट इस ग्राफ में लाई करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, वही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, और जो पॉइंट इस पे लाई नहीं करेंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग अभी और क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, घबराने का बात नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जनरल फॉर्म देख लिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, उसका सॉल्यूशंस देख लिए कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू पुट करके भी,
ग्राफिकली भी। ये समझे कि जो स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ में, उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसे समझ गए। जनरल फॉर्म में क्या सीखे थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये सीखे थे। इसमें एक और चीज ध्यान देने का बात है, क्या है, कुछ कंडीशंस है इसमें कि a b एंड c ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, a b और c यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि a एंड b आर नॉट बोथ जीरो, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मतलब हुआ, a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। बोथ जीरो मतलब क्या हुआ कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ, यानी 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 7, ये एक एग्जांपल लिए, तो 0x 0y तो ये तो 0 हो गया पूरा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, 5 इक्वल टू 7, क्या ये स्टेटमेंट सही है, 5 और 7 कभी इक्वल हो सकता नहीं, हो सकता है, इसलिए क्या है, ये हमारा कंडीशन सही नहीं है, दोनों साथ में जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो इतना समझ गए हम लोग। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, पेयर मतलब क्या हुआ, दो, पेयर का मतलब क्या हुआ, दो। तो ऐसा ऐसा कितना इक्वेशन होंगे, दो होंगे। तो हम लोग पहला को क्या बोलेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। ये पेयर हो गया लीनियर इक्वेशन का। कंडीशन दोनों में सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b1 एंड c1 आर रियल नंबर्स एंड a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे भाई a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ग्राफिकली कि सर क्या आता है, ये हमारा एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये दोनों का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, दोनों का क्या बनेगा, दो लाइंस मिलेंगे हम लोगों को। जब दोनों का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, दो लाइंस मिलेंगे। तो दो लाइंस का तो तीन ही फंडा है, क्या है, या तो दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दो लाइंस है सपोज L1 L2, क्या करेंगे, या आइदर इंटरसेक्ट करेंगे या फिर दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। एक और केस है क्या, दोनों कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब क्या, एक के ऊपर एक होंगे। ठीक है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा। ये भी एक केस हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे, है ना। ये हो गया इंटरसेक्ट, ये हो गया क्या, पैरेलल, ये क्या हो गया, कोइंसाइड। ये तीन केस हो सकता है दो लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जितना कुछ हम लोग अभी पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखो, पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इस दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। दोनों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए दोनों का हम लोग को क्या करना होगा, दो दो सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ले रहे हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले पहला इक्वेशन ले रहे हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या बनेगा, पहला लाइन मिलेगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, पहले दो सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है उसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसका हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कुछ इनपुट करेंगे, लेट
y इक्वल टू 0, y में x में कोई किसी में भी कोई भी नंबर ले लेना है, y इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, यानी x ये तो 0 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ नहीं ये टेबल बना लो, x y y का हम 0 रखे तो x क्या आया 0 आया। पहला हो गया, एक और लेते हैं, y में अगर 1 लिए, इफ लेट y इक्वल टू 1, लेट y इक्वल टू 1 क्या होगा, x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, y में 1 लिए तो x क्या आया 2। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूशन निकला, क्या क्या निकला 0 0 और 2 1 है ना। ये दो पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, तो कुछ लेते हैं वैल्यू अपने से, लेट कुछ ऐसा वैल्यू लेने का कोशिश करना है कि हमारा होल नंबर ही आ जाए, कोशिश करना है ऐसा। लेट y इक्वल टू 2, y में 2 रखें तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 20, 3x प्लस 4 2 क्या हो गया 8 इक्वल टू 20, सो 3x इक्वल टू 20 माइनस 8, सो 3x इक्वल टू कितना हो गया 12, सो x इक्वल टू 12/3 4 आ गया। ठीक है, एक और लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, x में 0 ले लेंगे तो 3 इंटू 0 हो गया प्लस 4y इक्वल टू 20, ये हो गया 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो y क्या आ गया हमारा 20/4, ये आ गया हमारा 5। क्या बना, y में हम लोग लिए थे 2, x क्या आया 4, यहाँ पे x में 0 लिए थे तो y क्या आया 5। इसका हमारा सॉल्यूशन है 4 2 और 0 5। ठीक है, हमारा दोनों इक्वेशन का दो सॉल्यूशन पता चल गया है। इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम लोग को लाइन 1 ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लिख ले रहे हैं क्योंकि रब करेंगे। लाइन 1 हमारा किसका बनेगा, x माइनस 2y का इक्वल टू 0। क्या क्या सॉल्यूशन आया इसका, इसका सॉल्यूशन आया 0 0 और 2 1, 0 0 और 2 1। ठीक है, सेकेंड लाइन 2 इसका बनेगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। क्या है सॉल्यूशन 4 2 आया और 0 5। ठीक है, इसको हम रब करें, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट करेंगे। कैसे, पहला लाइन क्या है, पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला 0 0, तो 0 0 यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये 0 0 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2 1, 2 1 कहाँ पे होगा, ये 2 x एंड y 1, ये हो गया हमारा 2 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दोनों जो पॉइंट्स मिला उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। ठीक है, अब दूसरा लाइन, दूसरा इक्वेशन का पहला है 4 2 x4 y2, x4 y2 यहां पे मिलेगा 4 2। ठीक है, नेक्स्ट है 0 5 x0 y5, ये हो गया हमारा 0 5। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन। तो ये लाइन हो गया हमारा क्या, किसका, ये ग्राफ है x माइनस 2y इक्वल टू 0 का, और ये लाइन इसका ग्राफ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का। ठीक है, और दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीन बताए थे, तीन ही केस हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है। ये हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन पूछा कि दोनों किस तरह का लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है, तो हम लोग बताएंगे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोला है, तो इस तरह से हम लोग उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्या किया, हम लोग दोनों का सॉल्यूशन फाइंड किए, और फिर दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जो निकला हमारा, उसे हम लोग दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
two rays are represented by the equations x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Represent this situation geometrically. Geometrically means वही graphically represent करना है. तो हमारा दो इक्वेशन गिवन है पहले से, है ना? क्या क्या है? पहला है x plus 2y minus 4 equal to 0. इस दोनों कैसे लिख सकते हैं? x plus 2y equal to 4, है ना? दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 4y इक्वल टू 12. ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या करना है? इसको हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है. सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों का. पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? कुछ भी वैल्यू पुट करके. लेट x इक्वल टू 0, कुछ भी रखिए, x में 0 रखिए, 0 हो गया. 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे 2y सॉरी यहाँ पे हो गया 4, तो 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू क्या हो गया? 4/2 यानी कि 2. x में क्या रखे थे? 0, y क्या आया? 2. नेक्स्ट y में 0 रखते हैं. लेट y इक्वल टू 0, है ना? तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4. तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये हो गया 4. y में हम 0 रखे तो x क्या आया? 4. दो सॉल्यूशन निकला, 0 2 एंड और क्या निकला? 4 0. ठीक है, इसका दो सॉल्यूशन निकल गया. अब इसका फाइंड करेंगे, पुट करते हैं. लेट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, यानी 4y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/4. ये कट करके क्या आएगा? 3. x y, x में जब हम लोग रखे 0 तो y आया 3. ठीक है, एक और रखते हैं. लेट y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू हो गया 12, तो x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू क्या आएगा? 6. y में 0 रखे तो हमारा x क्या आया? 6 आया. ठीक है, तो ये हमारा दो सॉल्यूशन हो गया, दोनों का दो निकल गया. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. ये दोनों हमारा सॉल्यूशन आया दोनों इक्वेशन का, इसको प्लॉट कर रहे हैं. पहला क्या आया था? पहला का 0 2 x 0 y 2, ये हो गया 0 2. ठीक है, दूसरा 4 0 x 4 y 0, ये पॉइंट हो गया 4 0. ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दो. ठीक है, ये पहला लाइन बन गया हम लोग का. दूसरा लाइन 0 3 x 0 y 3, ये हो गया 0 3. फिर 0 6 सॉरी यहाँ पे 6 0 6 0. ठीक है, 6 0 x 6 y 0, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 6 0. ज्वाइन कर दो दोनों को, क्या होगा? ये लाइन बन रहा है 2. ये पहला तो बन रहा है किसका? x प्लस 2y इक्वल टू 4, और ये बन रहा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 2. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया दोनों इक्वेशन का. ठीक है, अब देखो ये कौन सा लाइन बन रहा है? किस तरह का? दोनों क्या है? पैरेलल है. इससे पहले हमने इंटरसेक्टिंग बना था, ये हमारा क्या बन रहा है? पैरेलल बन रहा है. ये हमारा हो गया पैरेलल. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए. एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है. ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है कि आखिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन. तो इसमें क्या है लिखा हुआ? रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9. रोमिला क्या एक स्टेशनरी शॉप गई और वहां से 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी ₹9 में.
हर फ्रेंड सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला। उसकी फ्रेंड उसके पास देखी नया पेंसिल्स एंड इरेजर, तो वो भी खरीदी 4 पेंसिल और 6 इरेजर सेम काइंड का 18 रुपीज में, 4 रुपीज 18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। विद अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरह से हम लोग को इस सिचुएशन को शो करना है। कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक पेंसिल और एक इरेजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस वेरिएबल को हम लोग कुछ मानेंगे, जैसे कि लेट कॉस्ट हमको नहीं पता है पेंसिल का, कॉस्ट हमको नहीं पता इरेजर का, एक इरेजर का कितना कॉस्ट है, एक पेंसिल का कितना कॉस्ट है वो हम लोग को नहीं पता, बस टोटल पता है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदेंगे तो हमारा 9 रुपया लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी रुपीज y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला सिचुएशन है, पहला केस में क्या है, रोमिला 2 पेंसिल खरीदी एंड 3 इरेजर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम है 9 रुपया। एक पेंसिल का कितना दाम है x, एक पेंसिल का x रुपया दाम है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इरेजर यानी कि 3y, है ना। एक इरेजर का दाम है 3 रुपीज y, तो 3 इरेजर का दाम कितना हो जाएगा 3 into y 3y, और ये टोटल इसका कितना दाम है 9 रुपया। यहाँ पर हम लिख देना 9, समझ में आया। 2x पेंसिल को हम लोग क्या माने x, तो ये हो गया 2x, इरेजर को क्या माने y, ये हो गया 3y, तो 2x प्लस 3y टोटल है हमारा 9। ये हो गया हमारा पहला लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग अलजेब्रिकली शो कर दिए फर्स्ट वन। सेकंड क्या हो जाएगा, सेम 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, इसका कितना दाम है टोटल 4 रुपीज 18, तो ये हो गया हमारा 18, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, पहले हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ा, अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन बन गया, अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व हो गया, अब हम लोग को ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या था, ये दिया हुआ था, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं था, वो पहले दिया ही हुआ था, हम लोग डायरेक्ट ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पहले इक्वेशन बनाना पड़ा, अब हम लोग ग्राफिकली इसको शो करेंगे। कैसे करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को एक-एक करके लेंगे। पहला ले रहे हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, पुट करो, अगर x में 0 लिए, लेट x इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा 2 0 से 0, 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। अगर हम लोग x में या y में 0 लिए, y में हम लोग 0 ले लिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 0 से 0 हो गया, है ना, इक्वल टू 9 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 9, 3 0 से y 0 है, तो 3 0 से 0 हो गया, यानी 2x इक्वल टू 9 आ गया, तो x इक्वल क्या होगा 9/2 इक्वल टू 4.5। यहाँ पे देखो क्या आया, x में 0 लिए तो y आया 3, y में 0 लिए तो x आया 4.5। ये हमारा पहला का सॉल्यूशन निकल गया। सेकंड का देखते हैं, सेकंड है हमारा 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। फिर से लेते हैं लेट x इक्वल टू 0, तो हमारा आ जाएगा 4x, 6 0 जा, सॉरी x को 0 लिया है तो 4 0 से 0 हो गया, हमारा बचा 6y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू हो गया 18/6 इक्वल टू 3। अब ले रहे हैं हम लोग y को 0, लेट y इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4x, 6 0 से 0 हो गया, 4x इक्वल टू 18, x इक्वल टू आया 18/4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर ये आ गया हमारा 4.5। सेम चीज है x में 0 लिए तो y आया 3, y में 0 लिए तो x आया 4.5। तो हमारा दोनों का दो सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ग्राफ हम लोग को ग्राफ पेपर में बनाना है पेंसिल यूज करके विद स्केल। क्या है हमारा, लाइन 1
लाइन 1 आया, ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये हम लिख रहे हैं क्योंकि रब करेंगे। लाइन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, क्या सॉल्यूशन आया 0 3 और 4.50, ठीक है 4.50। सेकेंड लाइन 2, ये हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इसका सॉल्यूशन भी वही आया 0 3 4.50, ठीक है। अब इसको रब कर रहे हैं, तो देखो प्लॉट करते हैं 0 3, x 0 y 3, ये हो गया हमारा 0 3। फिर से 4.50, x 4.5 यहाँ पे होगा एंड y 0, ये हो गया हमारा 4.50। ड्रॉ कर दो लाइन, ये हो गया लाइन, ठीक है। लाइन 1 सेकंड लाइन क्या होगा, फिर से 0 3, यही पॉइंट होगा 4.50, यही पॉइंट होगा। फिर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर लाइन आएगा, इसका भी लाइन कहाँ आएगा, इसी के ऊपर आएगा। मतलब ये जो लाइन है दोनों का है ना, दोनों का अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, एक के ऊपर है ना। तो यह हमारा केस किसका है, कोइंसाइड का, कोइंसाइड कर रहा है ना, कोइंसिडेंट। तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि क्या दो डिफरेंट इक्वेशन का लाइन कभी एक के ऊपर एक हो सकता है, सेम लाइन मतलब एक सेम लाइन दो इक्वेशन का हो सकता है, तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा नहीं। एक इक्वेशन का या दो डिफरेंट इक्वेशन का कभी भी सेम लाइन नहीं बनेगा। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे तो बन रहा है, ये तो दो डिफरेंट इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे तो सेम लाइन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये दो डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, इसी को आप 2 से इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x 2 3 जा 6y 2 9 जा 18, यही चीज ना आ गया। ये डिफरेंट नहीं है इससे, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। ये डिफरेंट इक्वेशन नहीं है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसलिए इसका क्या आ रहा है, कोइंसाइड लाइन आ रहा है, ठीक है। समझ में आया, हम लोग तीनों लाइन देख लिए, तीनों लाइन के क्वेश्चंस देख लिए, पैरेलल का, इंटरसेक्टिंग का, कोइंसाइड का, ठीक है। आज नहीं रखते हैं, होप आप लोगों को समझ में आया।